जांच करने आएगा? बराक ओबामा आएंगे भारत में जांच करने? भाई साहब, कौन जांच करेगा? अगर जांच का ही बहुत शौक है तो गुजरात हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाते कि एक एसआईटी बना दीजिए साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री चेक करने के लिए। 200-2500 नेता के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा चुके हैं, किसी को चोर बोल चुके हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और जो नेता कोर्ट गया है, केजरीवाल ने सबसे कोर्ट में माफी मांगी है। गलत होगी तो बता देना कि नहीं 25,000 का जुर्माना नहीं लगा था, गुजरात हाईकोर्ट ने नहीं लगाया था। गुजरात हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया। केजरीवाल के पार्टी में जितने विधायक और सांसद हैं वो किसी अन्य पार्टी के तुलना में सबसे कम पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, अभी गुजरात हाईकोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था जो अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर डाला था फर्जी डिग्री के लिए कि इनकी डिग्री फर्जी है। पहली बात तो दोस्तों, मैं तो इसको देशद्रोह की श्रेणी में डालूंगा कि अपने ही देश के माननीय प्रधानमंत्री पर आप ये आरोप लगाओ कि इनको डिग्री फर्जी है। आपकी अपनी डिग्री की वैधता भी सवाल में आती है जब आप बेजरूल बातें करते हो, बदतमीजियाँ करते हो, आतंकवादी बताते हो, किसी को भ्रष्टाचारी बताते हो, फिर कोर्ट में जाके आप माफियाँ मांगते हो और वो माफ़ भी कर देते हैं गलत कर दो। डॉक्टर अविनाश सिंह हैं, PhD हैं और बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं। इनको मैं वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड पत्रकार मानता हूं दोस्तों, और सनातनी भी हैं। कभी कभी सनातनी होने के और मोदी में होने के कारण कभी कभी पक्षपात कर जाते हैं, इनकी बातें थोड़ी कभी पूर्वाग्रह से ग्रस्त लगती है, लेकिन कुल मिलाकर वन ऑफ द मोस्ट बेटर पत्रकारों में से एक हैं दोस्तों। और उनकी जो विश्लेषण है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये, पत्रकार नहीं है एक्चुअली, मैं गलत बोल गया, पत्रकार नहीं है दोस्तों, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये। ग्राउंड रिपोर्ट से ये शुरू करते हैं दोस्तों। इनके चुनावी विश्लेषण भी बहुत देखने वाले होते हैं। ज़्यादातर ये अल्टरनेट मीडिया जो गायत्री देवी चलाती है वो भी सनातनी है, उनके चैनल पे ज़्यादा आते हैं ये। इनका अपना भी चैनल की फैक्ट्स के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करिए, बहुत बढ़िया चैनल है दोस्तों, और मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। उनका रिएक्शन वीडियो मैं देता हूँ, आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं वीडियो चलाता हूँ इनका। नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सभी सनातनी भाइयों से, सभी राष्ट्रवादियों से आग्रह रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने 2016 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एक आरोप लगाया था कि इनकी डिग्री फर्जी है। वैसे केजरीवाल अब तक 200-2500 नेता के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा चुके हैं, किसी को चोर बोल चुके हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और जो नेता कोर्ट गया है, केजरीवाल ने सबसे कोर्ट में माफी मांगी है। किसी के खिलाफ ये कोई सबूत, कोई चीज कुछ पेश नहीं कर पाए, लेकिन केजरीवाल इससे एक मकसद हल कर लेते हैं। क्या हल कर लेते हैं कि लोगों के बीच में और वोटरों के बीच में एक नैरेटिव फिट कर लेते हैं कि हाँ फलाना नेता ऐसा ही है। वोट मिल जाता है, वो सक्सेस हो जाते हैं। उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ ये कौन जानता है। मेन मकसद इसका यही रहता है। और राजनीति के कितने बड़े नटवरलाल हैं केजरीवाल, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सब आप लोग जानते ही। केजरीवाल ने एक और नैरेटिव चलाने की कोशिश की इस देश में कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। जबकि अरविंद केजरीवाल के पार्टी में जितने विधायक और सांसद हैं वो किसी अन्य पार्टी के तुलना में सबसे कम पढ़े लिखे हैं। आप लोगों को पता है केजरीवाल दिल्ली के किसी भी फैसले में कोई सिग्नेचर नहीं करते हैं। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज भी है, अगर केजरीवाल ने किसी कैबिनेट नोट पे कोई साइन किया हो, दिल्ली के किसी काम में केजरीवाल का कहीं सिग्नेचर हो, या केजरीवाल ने कोई डिपार्टमेंट कभी संभाला हो अपने मुख्यमंत्री के काल में, या उनके पास कोई विभाग आवंटित हो जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता हो, तो उसका कागज एक बार जरूर मुझको भेजेंगे। केजरीवाल दिल्ली मनीष सिसोदिया के माध्यम से चला रहे थे, और मनीष सिसोदिया खुद 12वीं तक पढ़े हुए हैं। केजरीवाल की पार्टी के एक दूसरे सीएम है भगवंत मान साहब भी 12वीं तक ही पढ़े हुए हैं। इन लोगों ने कैंपेन चलाया ट्विटर पे कि डिग्री दिखाओ। 2 दिनों कैंपेन चला। जब इनके विधायकों की, इनके नेताओं की जब डिग्रियां आने लगी और तुलना होने लगा, कंपेयर होने लगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग 12th पास है आम आदमी पार्टी में, कुछ लोग PhD भी है, कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। लेकिन जब उसका तुलना होने लगा तो ओवरऑल पता चला कि केजरीवाल की पार्टी सबसे कम पढ़ी लिखी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अन्ना मूवमेंट के समय केजरीवाल की पार्टी में जितने पढ़े लिखे लोग थे सबको केजरीवाल ने बाहर कर दिया। अरविंद केजरीवाल हो गए, कुमार विश्वास हो गए, जनरल BK सिंह थे, किरण बेदी थी, उसके बाद योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, शशि भूषण थे, जो पढ़े लिखे लोग थे। अच्छे थे बुरे थे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं। उसको सबको केजरीवाल ने बाहर कर दिया अपनी पार्टी से।
तो उसके सराउंडिंग में जब अपनी पार्टी के उसमें अगर केजरीवाल देखेंगे तो केजरीवाल नो डाउट सबसे पढ़े लिखे हैं, क्योंकि केजरीवाल ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट ही है केजरीवाल। आप बीए करिए चाहे बीटेक करिए चाहे कहीं से करिए, उसको ग्रेजुएट ही बोला जाता है। खैर 2016 में मामला चला, 2016 से मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने सुनवाई की, सुनवाई करने के बाद सीआईसी को यह मामला गया था, फिर सीआईसी का मामला क्वेश कर दिया गुजरात हाई कोर्ट ने। क्वेश करने के बाद यूनिवर्सिटी से पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में। यूनिवर्सिटी ने कहा कि मिलॉर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ऑलरेडी शो की जा चुकी है। इस बात से गुजरात हाईकोर्ट नाराज हुआ और गुजरात हाईकोर्ट ने इन पे 25,000 रुपए का फाइन लगाया। बहुत लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि आप ऐसे बातें करते हैं, मेरी ये बात गलत होगी तो बता देना कि नहीं 25,000 का जुर्माना नहीं लगा था, गुजरात हाईकोर्ट ने नहीं लगाया था। गुजरात हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब इन्होंने नया आरोप लगाया कि गुजरात यूनिवर्सिटी झूठ बोल रही है। देखिएगा आप, जैसे आपको किसी भी चीज को चेक करना, जैसे मैं 10वीं पास हूं कि नहीं, मैं 12वीं पास हूं कि नहीं, मैं कोई भी चीज पास किया हूं कि नहीं, मैं फेल किया हूं कि नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे आप इसका पता उस संस्थान से ही पूछ के लगाएंगे ना। आप यूनिवर्सिटी की चाहिए तो यूनिवर्सिटी को लिखेंगे, बोर्ड की चाहिए यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड की, तो इस स्टेट बोर्ड से पूछेंगे। स्टेट बोर्ड जो स्टेटमेंट देगा, जो रिकॉर्ड देगा, वो रिकॉर्ड आप मानेंगे। फिर उस रिकॉर्ड को आप चैलेंज करेंगे कि नहीं ये फर्जी है, तो जिस यूनिवर्सिटी ने या जिस बोर्ड ने उसको दिया है वो यूनिवर्सिटी भी चैलेंज करेगी कि ये फर्जी नहीं है। मामला बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं। गुजरात यूनिवर्सिटी को जब इन्होंने बदनाम करना शुरू किया, डिग्री दिखाओ कैंपेन तो इनका 2 दिन में ही ट्विटर पे बंद हो गया। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने इन पे मानहानि का दावा कर दिया अहमदाबाद की जिला अदालत में। अहमदाबाद की जिला अदालत ने इनको सम्मन 2 बार जारी किया और दोनों बार इन्होंने कहा कि हमें सम्मन मिला नहीं है, तीसरी बार तो रिसीव ही करवा दिया। जब रिसीव हो गया तीसरी बार सम्मन, तो इनको कोर्ट में बुलाया गया कि आप आइए अपनी दलील रखिए। ये चले गए गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि आपके इस मैटर पे अभी हम त्वरित सुनवाई नहीं करेंगे, आपको त्वरित राहत कोई नहीं देने वाले हैं, हम देखेंगे। अगर कोर्ट ने बुलाया है आपको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बुलाया, तो आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी बात रखिए, क्या दिक्कत है। ये नहीं माने। ये कहां चले आए? अभिषेक मनु सिंघवी, पता है ना, कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, ये 2 लोग मतलब हर जगह ओमनी प्रेजेंट है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ओमनी प्रेजेंट है ये लोग, ठीक है। इनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आपको बुलाया है, आपने आरोप लगाया है, आप जाइए और कटघरे में खड़ा होकर के अपनी सफाई पेश करिए, इस मामले में आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। आज गुजरात हाई कोर्ट का में इस बात के लिए सुनवाई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को क्या किया? खारिज कर दिया। समझिएगा इसको। लेकिन दिक्कत क्या है? ये गुजरात हाई कोर्ट को भी कह देंगे नहीं नहीं साहब सब मिले हुए हैं, क्योंकि इसी तरीके का सेम केस राहुल गांधी का था। एक कोर्ट से सजा हुई, दूसरे कोर्ट से सजा हुई। आपको लगता है कि सजा में कोई प्रॉब्लम है तो आप हायर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन वो भी उठा करके कहा गया कि प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। हाई कोर्ट सजा दे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति को सजा दे और उसको इस तरीके से जोड़ दिया जाए कि ये यही कर रहे हैं, यही नहीं चाहते हैं। आपका वकील अगर आपकी दलील नहीं प्रेजेंट कर पा रहा है और आप जो कोर्ट में कह रहे हैं उससे कोर्ट कन्विंस नहीं हो पा रहा है, तो इसमें किसी सरकार को क्या दोष देना। लेकिन नहीं, जब तक दोष नहीं देंगे तब तक राजनीति सिद्धि नहीं होगी। तो वो सारी चीजें चलती रही। क्या कहा उस बात को भी देखते हैं। मानहानि केस में सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, सम्मन पर गुजरात हाईकोर्ट में होंगे हाजिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री के स्नातक उपाधि के मामले पर विवादित बयान देने का आरोप, सम्मन रद्द करने के लिए दोनों आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई। अब कोर्ट में तर्क क्या दिया, इस तर्क को सुनिएगा, वो जोरदार है। इनके वकील ने, कोर्ट में इनके वकील ने तर्क दिया कि चूंकि गुजरात यूनिवर्सिटी एक स्टेट है, मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी चूंकि गुजरात सरकार है और वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, इसलिए मानहानि का केस नहीं बनता है। एक केजरीवाल के वकील की तरफ से तर्क था। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से तर्क था कि हम ऑटोनोमस बॉडी हैं। एक बात जान लीजिएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है वो एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। सरकार उसको फंड ग्रांट करती है। ये बात समझिएगा, सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी को फंड ग्रांट करती है, बॉडी ऑटोनोमस होती है, वो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेती है। आप राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप संवैधानिक आरोप नहीं लगा सकते।
अब राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं कि ऐसा कर दिया, उसके कहने पे कर दिया, उसके कहने पे कर दिया, लेकिन आप संवैधानिक आरोप नहीं लगा सकते। कोर्ट में जब आप खड़े हैं तो आपके वकील को यह बात पता होनी चाहिए थी कि कोई भी यूनिवर्सिटी देश की हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वो एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। कोर्ट ने कहा कि हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, हमारे फैसले सरकार नहीं करती है, और हम इतनी पुरानी है, हमारी एक प्रतिष्ठा है, और उस प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया, जबकि हम डिग्री को सार्वजनिक कर चुके हैं। अब बताइए कि आपको कोई भी संस्था हो, अगर आप उससे कुछ पूछिए और वह आपको दे दे और वह आपके मुताबिक ना हो, तो आप कह दीजिए कि वो फर्जी है। ये बड़ी चीज है। और फिर जब यूनिवर्सिटी चली जाए कोर्ट में कि आप बताओ केजरीवाल ये फर्जी कैसे है, बताओगे ना? आप मांग करो सीबीआई जांच हो तो फिर कह दोगे सीबीआई सरकार के पास है, आप कहोगे ईडी की जांच हो तो कह दोगे ईडी सरकार के पास है, फिर आप कह दोगे एनआईए की जांच हो तो वो भी सरकार के पास है, आप कहोगे गुजरात पुलिस जांच कर दे तो आप कह दोगे वो भी सरकार के पास है। तो कौन जांच करने आएगा? बराक ओबामा आएंगे भारत में जांच करने? भाई साहब, कौन जांच करेगा? अगर जांच का ही बहुत शौक है तो गुजरात हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाते कि एक एसआईटी बना दीजिए साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री चेक करने के लिए। अगर आपको चाहिए ही प्रोसीजर या आपके वकील साहब को नहीं समझ में आ रहा है तो यह कहना चाहिए था ना आपको कि एक एसआईटी बनाइए साहब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को चेक करे, क्योंकि कोई संस्था तो चेक करेगी तो आप तो मानेंगे नहीं। आप तो गुजरात हाईकोर्ट के भी नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको भगा दिया तब भी नहीं माने। वैसे दिल्ली प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, प्रधानमंत्री ने संसद में उसको बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते। आप अगर सम्मान करते रहते तो अहमदाबाद हाईकोर्ट में पेश हो जाते, अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हो जाते, और उसके बाद जो आपके पास प्रूफ और तर्क है वो दे देते वहां पे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें किसी को बचाने और नहीं बचाने का कोई सवाल ही नहीं है। जब सब कुछ सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे है तो इसमें किसको बचाना किसको नहीं बचाना। लेकिन यह आरोप राजनीतिक था। जब इस तरीके के मामलों में अरविंद केजरीवाल फंसने लगे तो एक काम और किया अरविंद केजरीवाल ने, विधानसभा का विशेष सत्र, स्पेशल सत्र बुलाते हैं अरविंद केजरीवाल। किसी के भी कोई ऊपर आरोप लगाना होता है, किसी को कुछ कहना होता है तो विधानसभा बुला करके उसके अंदर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है। भारत में कानून है कि अगर लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर आप कुछ भी करते हैं या कहते हैं तो आपके ऊपर केस नहीं बनेगा। अगर कोई केस बनेगा भी तो वो या तो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगा या तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। बाहर कोई केस नहीं बन सकता, इवन सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर सकता। तो केजरीवाल को ये मौका मिल गया कि हाँ ठीक है, मीडिया के द्वारा बात तो मेरी बाहर पहुंची जाएगी, क्योंकि मुझको करना क्या है, मुझको तो वोटरों को दिग्भ्रमित करना है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो चल के विधानसभा में सुनाऊंगा इसको। तो ये पैतरा इन्होंने निकाला जब इन पे खूब सारे केसेस होने लगे, इनसे सवाल पूछा जाने लगा, इनसे चीजें मांगी जाने लगी। अब एक चीज और आपको बताता हूं, अब इनको सेशन कोर्ट में पेश होना है और 23 सितंबर को इनको पेश होना है। 23 सितंबर को अगर कोर्ट इनकी बात से कन्विंस नहीं होती है तो हो सकता है कि 23 सितंबर के बाद कभी भी फैसला आ जाए। फैसला क्या आएगा ये कोर्ट बताएगी, लेकिन केजरीवाल को अपने प्रूफ रखने चाहिए कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। उस पे तो आप पे जुर्माना लग चुका है, गुजरात यूनिवर्सिटी कैसे फर्जी है, इस पे भी केजरीवाल को तर्क रखने पड़ेंगे और इस बात को भी बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आरोप लगाओ भाग जाओ। और सबसे बड़ी गलती क्या की, जैसे अरुण जेटली जी पे इन्होंने आरोप लगाया, शीला दीक्षित पे, बहुत सारे लोगों पे, जिन लोगों का केस गया कोर्ट के अंदर सबसे इन्होंने माफी मांगी और सबने माफ कर दिया। जब आप माफ कर दोगे ना तो इस तरीके के जो हैबिचुअल होते हैं लोग, वह कहते हैं कि चलो कोर्ट में तो सेटल कर लेते हैं, कोर्ट के बाहर आकर के फिर से आरोप लगा देंगे। तो जो हैबिचुअल लोग हों आरोप लगाने वाले, उनको कभी माफ नहीं करना चाहिए। ये मेरा ही नहीं कहना है, ये गुजरात हाईकोर्ट का भी कहना है। राहुल गांधी के केस में क्या कहा गुजरात हाईकोर्ट ने? गुजरात हाईकोर्ट ने यही कहा ना कि ये ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं, राहुल गांधी हमेशा इस तरीके का काम करते हैं और 10 से अधिक केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं अलग अलग कोर्टों में। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। मतलब आप को कोई अच्छा ना लगे या आपके तरह से कोई बात ना करे तो आप उस पर कुछ भी आरोप लगा देंगे, कुछ भी। आप देखिए, एक एनालिसिस होती है जिसमें एक संभावनाओं पे बात होती है, एक फैक्ट होता है। फैक्ट थोड़ी ना चेंज कर दिया जाता है। नैरेटिव, नरेशन, मीडिया सब चीज अपनी जगह पे। फैक्ट नहीं आप चेक कर सकते ना, चेंज कर सकते ना आप। किसी ने मांगा क्या अरविंद केजरीवाल की डिग्री कैसी है कि नहीं है, कहां है, कैसे है?
क्यों इंटरेस्ट है किसी को? अरविंद केजरीवाल की डिग्री में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं, देश को भी कोई इंटरेस्ट नहीं हो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में काम कैसे करते हैं, ये दिल्ली के जनता का इंटरेस्ट है। और क्या करते हैं, इस पे बातें होंगी, इस पे खबरें चलेंगी, इस पे एनालिसिस होगा। तो विश्व के सबसे पढ़े लिखे, विश्व के, मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं विश्व के सबसे पढ़े लिखे और ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री जेल में, आपको पता ही है ना, शराब घोटाले में। अब इस मामले में क्या होता है, कोर्ट क्या आदेश देती है, ये देखने वाला और बहुत रोचक तथ्य होगा। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आता है तो कंट्रीब्यूट भी करिएगा, स्क्रीन पे सारी डिटेल दी हुई है। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। जी, सभी को पुनः नमस्कार, प्रणाम। अंदर भैया, विनय जी, सभी को नमस्कार, नमस्ते सुगंधा जी। अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अब उनको जवाब देना है, वो क्या देते हैं क्या नहीं देते, मैं क्या ही कहूं, है ना। ये भी सही है भैया। सही बात है भैया। इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा क्या, इस केस में सजा होगी, या तो अरविंद केजरीवाल प्रूफ दें, जो आरोप लगाए हैं प्रूफ नहीं देंगे तो सजा होगी, सिंपल सी चीज है। नमस्कार भैया। तो आज सभी लोग जुड़े, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन, शुभ रात्रि। दोस्तों ये देखिए वीडियो आपने, रिएक्शंस पे मैं देता हूँ दोस्तों कि डॉक्टर अविनाश सिंह जो हैं ये अच्छे पीएचडी हैं और बहुत बढ़िया ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक एनालिस्ट। पत्रकार नहीं है दोस्तों, ये मीडिया वगैरह का ज़्यादा हाईलाइट पे रहते हैं क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, जानकारी बहुत अच्छी है इनकी, पीएचडी हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बिहार के हैं और बहुत ही बेहतरीन ये राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। कभी कभी थोड़ा गलत भी होता है, लेकिन कुल मिला के इनकी बातों में सार होता है। इनकी वीडियो थोड़ी अपेक्षाकृत लंबी जरूर होती है, किंतु एक एक पॉइंट को समझाते हैं दोस्तों, सवालों के जवाब भी लेते हैं और मैं इनको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ और मैं इनको बहुत ही अच्छा मानता हूँ। बाकी जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, उसको नंगा करने में गुजरात हाईकोर्ट ने भी कसर नहीं छोड़ी, बची कुछ कसर मैंने पूरी कर दी और बाकी तो डॉक्टर अविनाश सिंह ने बोला ही है कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक क्रिकेट है, राजनीतिक तिकड़मबाज और ये सबसे बड़ा नटवरलाल है राजनीति का। मैं तो दोस्तों इसको कहता हूँ कि भारतवर्ष की जो राजनीतिक जो वृक्ष है, जो पिछले 75 सालों से मनाया जा रहा है, देश का संविधान, ये उसमें दीमक की तरह जड़ों को खोखले करने वाला दीमक है। ये गिरगिट तो है ही, है तिकड़मबाज है, बल्कि मैं तो इसे कई बार केजरीवाल की जगह कंदरीवाल भी कह देता हूँ, मगर क्या है कि कंदरियाँ भी इससे अच्छी होती हैं। ये हरामी है एक नंबर का। और मैं पंजाब की जनता की भर्त्सना करता हूँ जो उन्होंने इसे चुना, और मैं दिल्ली की जनता की भी भर्त्सना करता हूँ जिन्होंने इसे 3 बार चुना, 2 बार तो पूरे रूप से और 1 बार आंशिक रूप से। मगर कुछ कुल मिलाकर ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटता है जनता को पसंद आती है। मुझे इसी बात का खतरा लगता है दोस्तों, ये तिकड़मबाज है, गिरगिट है, दीमक है और ये छलावा है, यूटर्न लेने वाला है, झूठी कस्में खाने वाला है, राजनीति है, सबका अपने नब्ज पर न जाने वाला मदारी है। किंतु ये एक कामयाब राजनीति का, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, खासतौर पर बीजेपी को। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।